हेलो फ्रेंड्स। इसमें हम यूनिट फर्स्ट जो है सीटी का कंक्रीट टेक्नोलॉजी का आपका जैसा कि एग्ज़ाम है नेक्स्ट, तो उसका पार्ट फर्स्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे सीमेंट और सीमेंट का प्रोडक्शन कैसे होता है, उसके कंपोजिशन क्या क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं और उसके बारे में जो भी सीमेंटियस मटेरियल्स हैं उनके बारे में हम इंट्रोडक्शन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सीमेंट होता क्या है। सीमेंट आपका जो होता है वो होता है ऐसा मटेरियल होता है जिसके पास एडिशन और कोहेशन होता है, मतलब एडिसिव प्रॉपर्टी और कोहेसिव प्रॉपर्टी। तो एडिसिव मतलब आसंजक बल और कोहेसिव मतलब जहाँ पे ससंजक बल काम करेगा। तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, 9th-10th और फिजिक्स वगैरह में, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो ये एडिशन आसंजक बल वो होता है जहाँ पे डिफरेंट आपके जो है सब्सटेंस मिलते हैं, उनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको एडिशन बोलते हैं, आसंजक बल। और जो कोहेशन होता है वो सेम सेम सब्सटेंस जब मिलते हैं उनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स बनता है, जिस अट्रैक्टिव फोर्स के कारण वो जुड़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, सॉरी इसमें सेम होगा, कोहेसिव में सेम होगा और डिफरेंट होगा एडिशन में। तो कोहेसिव में सेम टाइप के मिलेंगे तो वहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। फिर देखते हैं कंपोजिशन कौन कौन से हैं। तो इसमें कंपोजिशन की बात करें तो सबसे पहले होता है CO जिसे हम लाइम बोलते हैं। और कंपोजिशन में हम सीमेंट को जो नॉर्मली बोला जाता है उसे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में OPC। जो सीमेंट होती है मेनली उसको वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ही मैक्सिमम टाइम मिलती है। तो CO हो गया, SiO2 हो गया, सिलिका ऑक्साइड। इसकी मात्रा क्वांटिटी भी लिखी है कि एक जो है क्वांटिटी में होनी चाहिए, इतनी से इतने % तक होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा होगी तब भी दिक्कत होगी, कम होगी तब भी दिक्कत होगी। तो ये प्रैक्टिकली ये वैल्यू जो है आपकी स्टैंडर्ड दी रहती है। फिर CO की जो है ये 60 से 67% है और इसमें 17 से 25%, Al2O3 3 से 8%। फिर जो ये होता है आयरन ऑक्साइड, एक है Fe2O3 बोलते हैं। इनका क्या काम है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। इसकी वैल्यू देख लेंगे 0.5 से 6% तक होती है। ये वैल्यू ऐसा नहीं ऐसे ही होती, कहीं कहीं किसी बुक में आपको थोड़ा बहुत रेंज में इधर उधर भी मिल सकती है, मतलब आगे पीछे भी मिल सकती है। फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट कौन कौन से हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्या होती है, रैपिड हार्डनिंग, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, PPC जिसे बोलते हैं, लो हीट सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। फिर देखिए सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, SRC। फिर हाई एल्युमिना सीमेंट। ये सारी आपके टाइप्स ऑफ सीमेंट होंगी। फिर देखते हैं सप्लीमेंट्री सीमेंटियस मटेरियल्स के कौन कौन से हैं। तो सप्लीमेंट्री सीमेंटियस मटेरियल में हम देखेंगे वो मटेरियल्स होते हैं जो एडिटिव मिनरल्स, एडिटिव कंट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी उसको दें, जैसे कि हार्डन करने की जल्दी, मतलब हार्डन कर दें, मतलब उसको कठोर कर दें। हार्डन कंक्रीट थ्रू हाइड्रोलिक और पोजोलोनिक एक्टिविटी। हाइड्रोलिक एक्टिविटी क्या है, जब हाइड्रोलिक मतलब एक्टिविटी पानी का बाहर निकल जाना, पानी का उड़ जाना, हाइड्रेशन जिसे बोलते हैं। तो इन सब के जरिए जो है वो हार्डन कंक्रीट हो जाती है। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमें मिनरल एडिटिव मिला देते हैं तो वो सारे सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट जैसे ना हम लोग बोलते हैं कि हेल्थ हेल्थ सप्लीमेंट्री होते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट होते हैं, आपका बॉर्नवीटा हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं जो डाइटिशियन हमें मतलब एडवाइस देते हैं। तो वही सप्लीमेंट है, मतलब किसी भी सीमेंटियस मटेरियल को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए, प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ओके। फिर देखते हैं नेचुरल पोजोलोना क्या होता है। तो ये पोजोलोना के टाइप्स होते हैं। इसमें आपका जो पोजोलोनिक मटेरियल मिला होता है, पोजोलोनिक मटेरियल जो मिला होता है उसके टाइप्स भी होते हैं। जैसे एक होता है नेचुरल पोजोलोना और होता है आर्टिफिशियल पोजोलोना। तो नेचुरल में कौन कौन से आ जाएंगे, जो हमें नेचुरली मिलते हैं, जैसे क्ले हो गया, सेल्स हो गए। सेल्स आपने देखा होगा जो चट्टानों में होती हैं, उनके टुकड़े चट्टानों से, रॉक से मिलते हैं। क्ले मिट्टी हो गई। फिर डायोमेसियस अर्थ, ये भी वही हो जाएगा, मतलब अर्थ का ही टाइप है, मतलब क्या कहते हैं रॉक का ही टाइप है। ऑल्केनिक टफ्स एंड प्यूमिसाइड्स, प्यूमिसाइड भी स्टोन ही है एक, जो बहुत हल्का होता है। और ऑल्केनिक टफ्स हो सकते हैं, ऑल्केनिक आइस हो सकती हैं। ये सारे आपके नेचुरली मिल सकते हैं। और फिर आर्टिफिशियल की बात करें, जो जिसको हम बनाते हैं, मैन मेड बोल सकते हैं, इंडस्ट्री से हमें मिल सकती है। इंडस्ट्रियल वेस्टेज में भी ये जो है आर्टिफिशियल पोजोलोना ही मिलता है, जो मतलब जैसे कि कारखानों में निकलता है, बाहर चिमनी से धुआं निकलता है, वो होता है। तो इसमें देखते हैं फ्लाई ऐश होता है, फिर ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होता है। ये सब आपको इंडस्ट्रीज़ में मिल जाएंगे। सिलिका फ्यूम होता है, राइस हस्क जिसे भूसी बोलते हैं, चावल के ऊपर जो छिलका होता है उसको बोलते हैं। मेटाकाइलिन, ये भी क्ले का जो टाइप है। और सुर्खी जो महीन राख कह सकते हैं, राख के टाइप की। और फ्लाई ऐश भी, फ्लाई ऐश क्या होती है, जैसे बात करें बहुत महीन पार्टिकल्स जो होते हैं
उनको हम फ्लाई ऐश बोल देते हैं। और सिलिका फ्यूम बोल सकते हैं, ये भी बहुत पार्टिकल्स फाइन पार्टिकल्स होते हैं। तो ये सारे जो हैं आपके आर्टिफिशियल पोज़ोलाना हैं, इनके बारे में हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। फिर देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है एक आपका। क्वेश्चन तो आप जानते हैं सेम एक क्वांटम से आ जाता है एग्ज़ाम में, बहुत सारे अभी प्रीवियस जो पेपर हुआ हम लोगों का इसके पहले वाला मतलब, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए स्ट्रक्चर के भी। आपने मेरे वीडियो में ही देखा होगा, मैंने 3 थ्योरम 4 करवाए थे, उसमें से मैक्सवेल भी आया था। मैक्सवेल पे 2 क्वेश्चन थे आपके, उसका डेरिवेशन आया था और फिर उसका क्या कहते हैं कैस्टिग्लिआनो भी आया। तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए उसको छोड़िए, फिर पढ़ते हैं हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी। व्हाट इज सीमेंट, सीमेंट क्या है और इसके कंपोजिशन के बारे में आपको बताना है। तो सीमेंट क्या है, सीमेंट इज़ ए हाइड्रोलिक बाइंडर एंड डिफाइंड एज अ फाइनली ग्राउंड इनऑर्गेनिक मटेरियल से जो है बना होता है। इनऑर्गेनिक मटेरियल को जो है पीस के जला के बनाया जाता है। व्हेन मिक्सड विद वाटर, वाटर मिला के और फॉर्म ए पेस्ट सेट्स एंड हार्डन्स मीन्स ऑफ हाइड्रेशन रिएक्शन एंड प्रोसेस विच आफ्टर हार्डनिंग रिटेन्स स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी इवन अंडर वाटर। मतलब इतना मतलब ऐसे हो जाए कि उसका हम यूज करें तो वो अंडर वाटर जैसे और स्टेबिलिटी हमको दे और स्ट्रेंथ दे, तो वो है सीमेंट। सीमेंट का यही सारे कार्य होते हैं, स्ट्रेंथ देती है हमको, लेकिन अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी तब भी स्ट्रेंथ कम कर देगी। तो सीमेंट इनऑर्गेनिक मटेरियल है और एक हाइड्रोलिक बाइंडर है, यही सारी चीज़ें, और इसके पास कोहेसिव एडिसिव प्रॉपर्टी होती है, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। फिर देखिए मिक्सचर ऑफ सीमेंट किससे बना होता है, कैलकेरियस, सिलिसियस, अर्जिलियस। ये क्या होते हैं, कैलकेरियस मतलब जो लाइम के द्वारा बनते हैं, चूनामई जिसको बोलते हैं, चूना से। सिलिसियस बोल सकते हैं, सिलिशियम मतलब बलुई मृदा बोल सकते हैं, बालू के टाइप के बहुत कण जो फाइन होते हैं सैंड के, वही सिलिशियस होते हैं। अर्जिलिशियस मतलब मिट्टी, क्ले। तो इन सबको जो है पीस के जला के बनाया जाता है सीमेंट। इसका प्रोसेस हम देखेंगे कि कैसे बनता है सीमेंट, कितने प्रोसेस होते हैं, सारी चीज़ें इसमें आप पढ़ेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी में। फिर देखिए केमिकल कंपोजिशन, अभी हमने इसके ऊपर देख ही लिया था, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। देखिए परसेंटेज में उसमें 60 से 67 लिखा था, यहाँ पे 63 हो गया, तो थोड़ा बहुत परसेंटेज में डिफरेंट हो सकता है। बाकी 60-65 इतना याद रखेंगे कि 60 प्लस होता है बस। सिलिका का 17 से 25 एल्यूमिना। फिर देखिए एक्सिलरी जो का कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूशन उनके बारे में देख लीजिए, आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब पॉइंट में लगभग रहते हैं 0.5 से 0.6%। और फिर मैग्नीशिया का भी देख लीजिए, और जिप्सम जो 1 से 4%, 1 to 4% रहता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड, मैग्नीशिया, ये हो गया आपका कंपोजिशन सीमेंट का। फिर देखते हैं फंक्शन ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट। अब जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जैसे जिप्सम हो गया, लाइम हो गया, सिलिका हो गया, ये सर इसमें देखिए हम थोड़ा ये एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं इसको याद रखने की। आप याद कर सकते हैं इनके, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट के नाम भूल जाएँ तो होता है सलीम। सलीम सीमेंट का याद रखिए, ये जो है सीमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट है। एस से सिलिका, ए से एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम, मेन इतने याद हो गए। बाकी जो बचे आप याद कर सकते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड और जिप्सम, ये सारी चीज़ें जो इसमें बच गई हैं। मैग्नीशिया है, एक मैग्नीशिया हो ही गया, तो ये याद रखिएगा, सलीम से आप याद कर सकते हैं। फिर देखते हैं फंक्शन, लाइम का फंक्शन क्या होता है। लाइम फॉर्म्स नियरली 2/3 ऑफ द सीमेंट। 2/3 मतलब अप्रॉक्स परसेंटेज में दिया था, तो वहीं आप इसमें 60 से 65% भी लिख सकते हैं, तो 2/3 ही लगभग हो गया। फिर सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ लाइम फॉर्म्स डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसके फॉर्म में ये मिलाया जाता है C2S और डाई कैल्शियम सिलिकेट के फॉर्म में। लाइम फॉर्म्स मतलब लाइम जो बनाता है वो डाई कैल्शियम सिलिकेट बनाता है और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, जब सीमेंट हम बनाते हैं उस टाइम में इसको मिला देते हैं। फिर देखिए लाइम एंड एक्सेस, अगर लाइम एक्सेस में हो गया मतलब जितनी चाहिए 60-65% चाहिए, अगर उससे ज़्यादा मिला देते हैं तो इसके कारण क्या होगा, तो सीमेंट टू एक्सपैंड एंड डिसइंटीग्रेट, मतलब एक्सपैंड करी ज़्यादा उसका क्या कह रहे हैं फैलाव होगा, ज़्यादा एक्सपेंसन हो तो उसमें, और उसके बाद वो जो है दिक्कत प्रॉब्लम डिस्क्रिट अपघटन करेगा, मतलब दिक्कत करेगी, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा होने पे स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएगी या फिर मोटर को, कंक्रीट को नुकसान पहुंचाएगी लाइम। फिर देखते हैं सिलिका, सिलिका का क्या है। फर्स्ट है द क्वांटिटी ऑफ सिलिका शुड इनफ फॉर्म डाई कैल्शियम सिलिकेट। सिलिका जो है डाई कैल्शियम सिलिकेट बनाती है एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, ये भी मैन्युफैक्चर के टाइम में यूज कर सकते हैं। और फिर देखिए सिलिका गिव स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ मेनली जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड, इससे सिलिका और एस से स्ट्रेंथ। फिर देखिए सिलिका इन एक्सेस, अगर सिलिका एक्सेस में हो जाती है तो सीमेंट टू सेट स्लोली,
अगर सिलिका आप ज़्यादा डाल देंगे सीमेंट में तो जो सीमेंट की सेटिंग होती है वो स्लो हो जाएगी, मतलब कि टाइम बढ़ जाएगा। जब कोई चीज़ धीरे धीरे होगी, आप धीरे धीरे जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा जाने में, तो वही चीज़ है, स्लो हो जाएगी तो उसका जो टाइम होगा, रेट स्लो हो जाएगी तो उसका टाइम बढ़ जाएगा, समझे। तो ये जो है उसका सेटिंग की रेट को जो है स्लो कर देता है, ओके, सिलिका, तो उसका टाइम बढ़ा देता है। फिर देखिए एल्यूमिना का क्या काम होता है, जिसका फार्मूला होता है Al2O3, परसेंटेज आपने देख ही लिया था। एल्यूमिना सपोज टू सेट क्विकली टू द सीमेंट, ये जो है जल्दी सेट करता है, सिलिका का जस्ट अपोजिट है, ये क्विकली टू सीमेंट मतलब जल्दी सेट करता है, मतलब इसमें कम टाइम लगेगा, इसकी रेट जो है ज़्यादा होती है एल्यूमिना। फिर एल्यूमिना इट आल्सो लोअर्स द क्लिंकरिंग टेम्परेचर, ये जो क्लिंकर का टेम्परेचर होता है, क्लिंकर क्या होते हैं, जो हम रोड़ी बनाते हैं, फिर वो रोड़ी के फार्म में सीमेंट को पेस्ट बना के फिर रोड़ी के फार्म में गोल गोल करके उनको हम आग में जब जलाते हैं वही हमें क्लिंकर मिलते हैं, जो रोड़ी टाइप के गोल कह सकते हैं, ढीले कह सकते हैं, तो वो आपके क्लिंकर होते हैं। तो उनका जो टेम्परेचर होता है ज़्यादा होता है, उसको लोअर्स मतलब कम करता है, डाउन कर देता है, जिससे कि ज़्यादा वो मतलब उसमें दिक्कत ना हो, उसको क्या कहते हैं, वो ब्रेक ना हो अचानक, उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। एल्यूमिना इन एक्सेस रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट, अगर एल्युमिना जो है आप सीमेंट में ज़्यादा डाल देते हैं, परसेंटेज से ज़्यादा, जितनी नॉर्मली परसेंटेज होनी चाहिए, ओके, तो उससे अगर ज़्यादा आप डाल देते हैं तो ये स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है, मतलब स्ट्रेंथ को कम कर देता है। फिर है आयरन ऑक्साइड Fe2O3, आयरन ऑक्साइड गिव्स कलर टू सीमेंट, मेन जो है आयरन ऑक्साइड कलर देता है, याद रखिए आयरन ऑक्साइड से कलर। फिर मैग्नीशिया हेल्प इन कलर टू द सीमेंट, ये भी कलर का काम करता है। और बात करें तो मैग्नीशिया अगर एक्सेस में हो जाता है तो ये सीमेंट को अनसाउंड कर देता है। अनसाउंड और साउंड का मतलब ये होता है कि अनसाउंड मतलब ज़्यादा एक्सपेंसन ज़्यादा होगा, अनसाउंड अगर है, साउंडनेस है तो मतलब एक लिमिट में उसमें एक्सपेंसन होगा, एक्सपेंसन से यहाँ पे मतलब है, साउंडनेस आवाज़ से नहीं कि वो अनसाउंड आवाज़ नहीं करेगी मैग्नीशिया डाल देंगे तो, ऐसा नहीं, आवाज़ से नहीं मतलब है, साउंडनेस होती है निर्दोषता जिसे बोलते हैं, ये होता है एक्सपेंसन, मतलब ज़्यादा कोई चीज़ एक्सपेंस होंगी या कम होगी। तो अगर अनसाउंड है तो वो क्या करेगा, एक्सपेंसन नहीं करेगा। अनसाउंडनेस जो प्रॉपर्टी होती है वो अच्छी रहती है, मतलब साउंडनेस जो है अगर वो है तो आपको दिक्कत करेगी, अनसाउंड कर देती है तब सही है। तो मतलब एक्सपेंसन जो है एक लिमिट में होना चाहिए सीमेंट में, इसलिए मैग्नीशिया को यूज करते हैं। अगर एक्सेस में मिला देंगे तो अनसाउंड कर देगा, इसलिए हमें साउंडनेस चाहिए। अनसाउंड जो है ये प्रॉब्लमेटिक रहती है और साउंडनेस जो है सही रहती है, लेकिन एक लिमिट में साउंडनेस होना चाहिए। जैसे सीमेंट का ऑर्डिनरी पोर्टलैंड का शायद 10 mm लिया जाता है, हाँ कंफर्म 10 mm लिया जाता है इसका मैक्सिमम जो साउंडनेस होता है। फिर देखिए 6 है कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम, जिप्सम का क्या काम होता है, ये रिटार्डर का काम करता है, मतलब उसकी जो है रेट को स्लो कर देता है। एट द फाइनल स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जब हम बनाते हैं सीमेंट को पीसते हैं उसके लास्ट स्टेज में, जो लास्ट स्टेज चलता है उसमें हम जिप्सम को ऐड करते हैं, और इसका परसेंटेज रहता है 3 से 4% या 2 से 3%, 2 से 4% तक, 3 से 5% भी कहीं कहीं दिया होगा, एवरेज में रहता है। फिर एडेड टू इंक्रीज दिस सेटिंग टाइम, मतलब ये रिटार्ड जब धीरे कर देगा तो टाइम को बढ़ा देगा, टाइम को बढ़ा देता है, सेटिंग जो है ज़्यादा टाइम तक करेगा और रेट जो है स्लो करता है, इसीलिए भी बोलते हैं रिटार्डर, जिप्सम रिटार्डर का काम करता है। फिर आगे जो है हम देखते हैं व्हाट आर द बॉक्स कंपाउंड ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आल्सो गिव इट्स प्रॉपर्टी, तो बॉक्स कंपाउंड क्या होते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए जो आपके बॉक्स कंपाउंड्स होते जो बॉक्स कंपाउंड होते हैं वो मेनली जो है कैल्शियम सिलिकेट से और एल्युमिनियम सिलिकेट के द्वारा बनते हैं। तो इनका जो है सीमेंट में क्या क्या काम होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले कैल्शियम सिलिकेट से जो बनते हैं वो देखते हैं, जिनको हम बोलते हैं एलाइट और बिलाइट, दो होते हैं कैल्शियम सिलिकेट के द्वारा बनते हैं, एलाइट बिलाइट। तो एलाइट होता है C3S या फिर इसको बोल सकते हैं कैल्शियम सिलिकेट, और फिर दूसरा होता है बिलाइट, इसको बोलते हैं C2S, ए एलाइट, ए से एलाइट, बी से बिलाइट। तो C3S और C2S ये बोलते हैं बनते हैं जो है कैल्शियम सिलिकेट। तो जो एलाइट होता है उसके बारे में पढ़ते हैं पहले। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली सीमेंट, जो सीमेंट की स्टार्टिंग की जो स्ट्रेंथ उसको प्रोवाइड होती है वो किसके थ्रू प्रोवाइड होती है,
वो प्रोवाइड होती है आपकी C3A के, जिसको एलाइट के थ्रू प्रोवाइड होती है। जो फर्स्ट 7 डेज की स्ट्रेंथ होती है ड्यू टू C3S, मतलब जब हम सीमेंट डालते हैं कंक्रीट के साथ मिलाते हैं तो जो स्टार्टिंग के 7 दिन होते हैं उसमें कौन सा जो है आपका वो कंपाउंड काम करता है, वो काम करता है C3S। स्टार्टिंग के 7 दिन तक C3S अपना जो है काम करता रहेगा, उसके बाद उसका काम करना बंद हो जाएगा, उसकी लिमिट ख़त्म हो जाती है। फिर इट प्रोड्यूस मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन, इसमें जो है सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है, मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन। C3S में सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब हीट निकलती। हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब जब हम सीमेंट को मिलाते हैं तो हीट निकलती है, उसमें से ज़्यादा हीट निकलती है सबसे ज़्यादा मात्रा में C3S से। फिर अ सीमेंट विथ मोर C3S, जिस सीमेंट में C3S की मात्रा ज़्यादा होगी, C3S कंटेंट इज़ बेटर फॉर कोल्ड वेदरिंग, मतलब ठंडे जहाँ पे मौसम है वहाँ पे अगर कंक्रीटिंग का आपको काम करना है, ठंडक में इस टाइम का जैसे काम करना है, तो उसमें C3S की मात्रा अगर अच्छी मतलब ज़्यादा रहेगी या बेटर क्वांटिटी, मतलब एक जो है ज़्यादा की बहुत ज़्यादा एक लिमिट होती है, तो आप ज़्यादा रखते हैं, नॉर्मली से ज़्यादा रखते हैं, जितनी रखनी चाहिए उससे ज़्यादा रखते हैं, तो ये आप कोल्ड वेदर में काम आएगा। गर्मियों में काम करते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर मतलब नॉर्मल जितनी क्वांटिटी डालनी चाहिए उतनी डालते हैं, उसके बाद जब कोल्ड में कराएंगे काम तो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं इस कंपाउंड को, ये उसमें जो है बेटर काम करता है। फिर देखिए बिलाइट क्या होता है। बिलाइट जो होता है द हाइड्रेशन ऑफ C2S स्टार्ट आफ्टर 7 डेज। अब C3S का काम ख़त्म हो गया 7 डेज तक, फिर उसके बाद जो अपना वर्क स्टार्ट करता है वो स्टार्ट करता है C2S, ये जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है आफ्टर 7 डेज तक। वो आफ्टर 7 डेज मतलब जो 7 डेज C3S किया उसके बाद C2S करता है, और C2S जो चलता है इसका लगातार कंटिन्यूसली लाइफ टू लाइफ चलता रहता है, मतलब जब तक पूरी तरह हो भी जाता है स्लो स्लो चलता ही रहता है इसका जो है प्रोसेस, हाइड्रेशन का प्रोसेस। C2S हाइड्रेट्स एंड हार्डन स्लोली एंड प्रोवाइड्स मच ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, जो अल्टीमेट मतलब लास्ट की स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड होती है वो मेनली जो है C2S के और क्या कहते हैं C2S के द्वारा ही प्रोवाइड होती है, स्टार्टिंग की C3S के द्वारा। ओके, फिर देखते हैं इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लेटर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। लेटर मतलब बाद की, जो बाद की कंक्रीट को स्ट्रेंथ मिलती है, हम किसी भी स्ट्रक्चर को बनाते हैं वो किसके द्वारा मिलती है, अगर ऐसा कुछ पूछा जाता है तो आप C2S वहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए इट प्रोड्यूस लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है इसमें बहुत कम क्या कहते हैं प्रोड्यूस होती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत कम मात्रा में उत्पन्न करता है या देता है कह सकते हैं। फिर आप देखते हैं कैल्शियम एल्यूमिनेट्स, जो कैल्शियम के द्वारा एल्यूमिनेट्स बनते हैं उनमें कौन कौन सा है, इसको बोलते हैं एल्यूमिनेट्स। एल्यूमिनेट मतलब C3A Al2O3, जिसको बोलते हैं C3A। अब इसको अगर बात करें तो एलाइट ब्लाइट और इसको बोलते हैं सिलाइट। सिलाइट होता है, इलाइट ब्लाइट सिलाइट और फिलाइट, एक फ्लाइट होता है, फ्लाइट को भी पढ़ लेते हैं, फ्लाइट नहीं फिलाइट है, फिलाइट FELITI। ये चारों आपके हो गए, और याद रखने का तरीका यही, याद रखेंगे एलाइट ब्लाइट सिलाइट और फ्लाइट। तो एलाइट में सबसे पहले 3 वाला C3S C2S, फिर आपका आ जाएगा C3A वाला आ जाएगा, एल्यूमिनेट्स आ जाएंगे, फिर C4AF या फिर CaL23FeTO3, जैसा आप याद कर सकते हैं। फिर देखिए अब इसमें देखते हैं फर्स्ट कैल्शियम जो एलिमिनेट्स है C3, उसका काम क्या है। तो ये जो रिएक्शन ऑफ C3 विद वाटर इज वेरी फास्ट, ये जब पानी मिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है रिएक्शन करता है, वो करता है C3A। ओके, फिर एट मील लीड इमीडिएट स्टिफनेस ऑफ वेस्ट एंड इट इज़ कार फ्लैश सेटिंग। फ्लैश सेटिंग के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है, वो है आपका C3A। ये तुरंत जो है पेस्ट को क्या स्टिफ बना देता है, मतलब कड़ा कर देता है, जैसे ही मिलाते हैं तुरंत फ्लैश सेट करता है और कड़ा कर देता है, स्टिफनेस मतलब कड़ा इमीडिएट। फिर टू प्रिवेंट दिस फ्लैश सेट 2 से 3%, इस फ्लैश सेटिंग से, क्योंकि फ्लैश सेटिंग होता है तो उतना ज़्यादा मजबूती नहीं आती है, उसमें दिक्कत ही करता है, धीरे धीरे सेट होता है कोई चीज़ वो अच्छी रहती है। तो ये 2 से 3% इसमें हम जिप्सम मिलाते हैं, जिससे कि आपकी जो ग्राइंडिंग के टाइम में इससे आपका रिटार्डर का काम करता है जिप्सम, तो रेट को स्लो कर देता है थोड़ा, ये ग्राइंडिंग के टाइम मिलाया जाता है। एंड राइट ऑफ ग्राइंडिंग, जब क्लिंकर को हम पीसते हैं वो जो ढीले होते हैं उनको पिसाई कर देते हैं जब, वहाँ पे उसी टाइम मिलाया जाता है लास्ट स्टेज में। फिर देखिए द हाइड्रेटेड C3A डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अगर C3A का हाइड्रेशन हो चुका है, मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन हो चुका है, हीट निकल चुकी है, तो वो कोई भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता कंक्रीट का, कहने का मतलब ये है। फिर है लो C3 फॉर सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट,
मतलब C3S की जो क्वांटिटी है वो हम कम मिलाते हैं तो वो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट कहलाता है। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट भी उसको बोल सकते हैं। और ये आपका सल्फेट रेजिस्टेंट जहाँ पे सल्फेट अटैक हो या फिर उससे जो है रेजिस्टेंट उससे प्रतिरोध प्रोवाइड करता है वहाँ पे यूज कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा C3A का क्वांटेंट कम करके। एसिड अटैक हो जहाँ पे, ये सारी चीज़ों में, जैसे एसिड फैक्ट्रीज हो गई, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज हो गई जहाँ पे एसिड वगैरह का काम होता है वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं उनको बनाने में, कंस्ट्रक्शन में उनको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे C3S उसमें कम डालेंगे तो सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट उसमें जो है मात्रा C3A की लो होती है। फिर लास्ट है आपका फिलाइट, जिसे C4F बोलते हैं। तो ये C4F हाइड्रेट्स रैपिडली, ये हाइड्रेट्स रैपिडली मतलब बहुत ज़्यादा, इसका हाइड्रेशन बहुत फास्ट होता है। ऐसा नहीं हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा जाता है, इसका जो हाइड्रेट्स रैपिडली, हाइड्रेशन इसका जल्दी होता है, मतलब कम टाइम में होता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा नहीं देता, हीट ऑफ हाइड्रेशन C3 आपका ज़्यादा देता है। फिर इट डज नॉट कंट्रीब्यूट स्ट्रेंथ टू ऑफ द कंक्रीट, ये जो है कंक्रीट को जो है स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड करता है, इसका रोल जो है स्ट्रेंथ में कुछ भी नहीं होता। इट डज नॉट कंट्रीब्यूट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, प्रैक्टिकली तो वैसे थोड़ा बहुत होगा लेकिन माना जाता है कि ये कंक्रीट को जो है स्ट्रेंथ नहीं देता है। कंट्रोल्स द कलर ऑफ सीमेंट, ये जो है सीमेंट में जो कलर होता है उसको कंट्रोल में रखता है कि ज़्यादा काला ना हो, और जो भी हम कलर प्रोवाइड करना चाहते हैं वो हो ज़्यादा, मतलब उसको कंट्रोल करता है कलर पे, मेनली यही इसका वर्क होता है। और देखते हैं क्या काम है इसका। जिप्सम इज एडेड एवॉइड द अनकंट्रोल्ड सेटिंग रिजल्टिंग फ्रॉम C3A रिएक्शन विद वाटर, मतलब वही इसके पहले भी हम पढ़े थे कि जिप्सम ऐड कर देते हैं C3 में, क्योंकि जो आपका फ्लैश सेटिंग होती है उसको, सेटिंग को स्लो कर देता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा होता है। जब वाटर मिलाते हैं हम तो बहुत जल्दी सेट हो जाता है। इसको अनकंट्रोल्ड सेटिंग, मतलब इसको कंट्रोल करने के लिए, जो अनकंट्रोल्ड सेटिंग होती है इस पर कंट्रोल नहीं रहता है तो हम जिप्सम उसमें मिलाते हैं जिससे कि कंट्रोल में रहता है, रिटार्डर का काम करने लगता है जिप्सम। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, बाकी जो है बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, इस वजह से आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग इसको देखते हैं, देखते रहिए, पढ़िए, और बाकी अपना जो है बुक से पढ़िए जहाँ से पढ़ रहे हैं, अभी टाइम भी काफ़ी है, और बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए। और दोस्तों बस सपोर्ट करते रहना ऐसे ही, जैसे पहले आप सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही देखते रहिए और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में। और अगर कोई दिक्कत है भाई कमेंट करिए, कोशिश करूँगा यार सुधारने की, और टाइम मिलता है बस तुरंत ही अगला वीडियो डाल दूँगा। ओके, और समझ में आ रहा है अच्छे से तो एक बार आप कमेंट ज़रूर करिए, और लाइक करिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।